हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम ब्रह्मपुत्र नदी की संपूर्ण जानकारी के बारे में आज बातचीत करते हैं। आपका स्वागत हमारी A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री पर, जहां पर आपको अच्छा और नीच कंटेंट मिलता है, जिससे कि आप आगे बढ़ें और हमारे लिए गर्व की बात हो। तो बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो देखना, ब्रह्मपुत्र नदी एक कैलाश पर्वत श्रेणी, जो कि आपको HP के पास दिख रही है, उत्तराखंड के कैलाश पर्वत श्रेणी है यहाँ पर। इस श्रेणी में एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास में ही दो ग्लेशियर हैं, जिनका नाम चेमा युंगडुंग व अंगसी ग्लेशियर है। इन ग्लेशियरों से होकर हमारे ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से इंडिया एंड बांग्लादेश में होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम जो है वो यारलुंग है, तथा इसे यारलुंग एवं सांगपो के नाम से भी जानते हैं, केवल कहाँ, चाइना के अंदर। ठीक है। इसके बाद इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है, और यह नदी अरुणाचल प्रदेश में होकर प्रथम बार भारत के अंदर प्रवेश करती है, जो कि नामचा व पर्वत से होकर अंदर आती है। ठीक है। उसके बाद ये जो नदी है हमारी, इसकी टोटल कुल लंबाई 216 किलोमीटर हमारे भारत के अंदर है। ठीक। और यदि बांग्लादेश की देखनी हो तो आप माइनस कर देना 2900 में से 216, तो वो बांग्लादेश की जाएगी। और ये नदी असम में जब पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तब माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, उसको बनाती है तथा इसके साथ आगे बढ़ जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना पड़ता है। क्या पड़ता है? जमुना। देखना, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि जब गंगा की नदी जो है पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वे दोनों आपस में मिल जाती हैं, वो वाला सीन यहाँ पर है। जिसने वो क्लास ना देखी हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ जाकर देख लें। ठीक। गंगा नदी दर से आई है, गंगा नदी इसमें आकर मर्ज हो गई। इसी के बाद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो जमुना के नाम से आई है, तो पद्मा और जो जमुना है ये मर्ज हो गई हैं। इसके थोड़ी ही दूर बाद इसमें एक बराक नदी भी मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, जो कि कहाँ से, मणिपुर से आती है। ठीक। और ब्रह्मपुत्र नदी में बराक नदी मिल जाती है, और जब तीनों नदियों का जब संगम हो जाता है, बराक नदी थोड़ी आगे मिलती है, जब तीनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, इसके बाद जो एक संयुक्त धारा बनती है, जो मेन धारा होती है, वो धारा हमारी मेघना धारा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? मेघना नाम से हमारी धारा वह जानी जाती है। तो देखना, उसके बाद ये जो गंगा की जो मतलब ये ब्रह्मपुत्र नदी है, मेघना जो इसकी धारा है, ये सीधा चलती हुई हमारी जो नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में छोटी छोटी नदियों में टूट जाती हैं, और वहाँ पर ये विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती हुई आगे की ओर बढ़ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो भी मेन जो टॉपिक्स हैं, आपने थंबनेल में देखा होगा कि 10 नंबर्स पक्के जो हैं, तो हमने 10 नंबर की जानकारी आपको दे दी है। और यदि आप जो इसकी मतलब सहायक नदियां हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इस नदी पर डैम भी हैं, लेकिन जो हमने पिछली बार आपसे कहा है कि हम डैम यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाले, क्योंकि डैम जो है हमारे, वो हम कभी एक स्पेशल क्लास लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको यह नदी पसंद आई होगी, हम आशा करते हैं। और कोई छोटी बहुत भी कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर बताना, और जितनी भी नदी हमने पढ़ाई है इसको आप नोट्स में ज़रूर वीडियो रोक रोक कर 10-10 बार वीडियो देखें, रोक रोक कर इसको नोट पर लिखें और पढ़ें। इसमें से जितने क्वेश्चन बता दें, ये ही क्वेश्चन और 100% आते हैं। तो ये हमारी A1 विक्ट्री क्लासेस, आप इसको सब्सक्राइब करें, इस पर बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है। पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हमसे ऐड हों। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी केमिस्ट्री 4 है, आपको उसका इंतज़ार भी होगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी और नदी के बारे में जानकारी चाहिए तो बता देना, और यदि इसी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में भी जानना हो तो भी कमेंट कर कर ज़रूर बता देना, जिससे कि हम आपको अपना जो कंटेंट है उसमें थोड़ा सा ग्रो करें और आपको बताएं। और दूसरी बात यह है, यदि आप में से किसी ने भी हमारी क्लास को शेयर ना किया हो
तो उसे करें, जिससे कि हम अपने स्पेशल कोर्स लाने वाले हैं। अब इसी क्लास पर स्टार्ट होंगे, जिस समय पर केमिस्ट्री और 2-4 सब्जेक्ट और हैं, उनके जो मेन टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद हम इस क्लास पर रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि टॉपिक वाइज होगी और उसमें बिल्कुल ट्रिकी, कोई फॉर्मूला नहीं, ओनली फॉर ट्रिकी जो है वो कंटेंट दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से। ट्रिक ऐसी कि यदि आप हमसे पढ़ने के बाद केवल और केवल 10 दिन भी उसी टॉपिक का डेली रिवीजन कर लें, तो आप प्रत्येक क्वेश्चंस को ओनली फॉर 2 सेकेंड, ओनली फॉर 2 to 5 सेकेंड्स के अंतर्गत, 2 से 5 सेकेंड के अंतर्गत उस क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ा देंगे। इसकी गारंटी हम लेंगे। और दूसरी बात यह है, क्लास में सब्सक्राइब करने के साथ साथ कंटेंट पर ज़रूर ध्यान दें तब तक के लिए। और हमारी जो क्लास है, यदि आपने ब्रह्मपुत्र नदी के मतलब जो नदियां हैं उनके बारे में नहीं पढ़ा और गंगा नदी की इसी तरह की जो क्लास लेनी है वो भी बता दीजिएगा। गंगा नदी की भी आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर आपको नदियों से रिलेटेड की प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है, आपको उसी के अंदर मिलेगी डिस्क्रिप्शंस के। और केमिस्ट्री की जो वीडियोस हम डाल रहे हैं क्लासेस, इनकी भी प्लेलिस्ट आपको उसी में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर ज़रूर देखें। और हम प्रत्येक क्लास के बाद एक टेस्ट ज़रूर लेते हैं। और देखना, जिस समय पर केमिस्ट्री का टेस्ट होगा उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी एवं गंगा नदी के जो हमने वीडियो दी हैं, उसी में से हम टेस्ट के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उठाएंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।